SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्फिनिटिव के एक नए रूप पर। इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव आपका जो है इन्फिनिटिव का ही एक प्रकार है। अब जैसे इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फार्म, ये आपका इन्फिनिटिव होता है। बेस फार्म कहने का मतलब जैसे टू गो, ये आपका जो है इन्फिनिटिव हो गया। तो ये इसको आपका जो है सिंपल इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्रेजेंट इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ये जो मैं आपको कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे ये एडवांस एक्शन इन्फिनिटिव आपका एडवांस एक्शन को शो कर रहा है। अगर जो वो एडवांस एक्शन लगातार होता रहा है तो फिर आप उसको जो है कंटिन्यूअस में व्यक्त करेंगे। तो अब इसके इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा जैसे टू मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी, फिर वर्ब में आपको आईएनजी मिलेगा। ये इतना आपको मिलेगा। याद करने के लिए मैं बता दूं, आप इसको दिमाग में अपने कैसे रोकेंगे। देखिए, टू के बाद जब भी आप वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब बेस फार्म की ही होनी चाहिए, कहने का मतलब V0। तो अब प्रेजेंट बनाने के लिए प्रेजेंट की क्या पहचान है, या तो इज है, या तो एम है, या तो आर है, या तो वाज है। इसको तो आप यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इज भी बेस फॉर्म नहीं है, आर भी बेस नहीं है, वाज भी बेस नहीं है, वर भी बेस नहीं है, ये सब बेस नहीं है। बेस इसका क्या है, बी है। तो टू प्लस बी, उसके बाद वर्ब और ये आईएनजी वाला जो है जुड़ करके तब आपका जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव बनता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है रहा। अब सपोज दैट एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई वांट टू गो। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ जाना, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जाना आपका कितनी देर से हो रहा है, कब से हो रहा है, इसमें ड्यूरेशन या कंटिन्यूएशन इस टाइप का जो है कुछ शो नहीं कर रहा है। इसमें आपकी सिर्फ जो है जाने की बात हो रही है। लेकिन सपोज दैट कोई एक आपके पास कोई एक ऐसा काम हो कि जिसमें कंटिन्यूएशन शो हो, तो फिर उसको व्यक्त करने के लिए तो जहाँ आपने ऐसा इन्फिनिटिव लिखा है टू प्लस गो, तो उसको करने के लिए आप लिखेंगे टू बी और उसके बाद तब आप लिखेंगे गोइंग। ये दोनों में आपका डिफरेंस है। इससे क्या पता चलेगा, जैसे आप कहते नहीं हैं आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, तो वो वाला सेंस आपका यहाँ पे आएगा कि ये आपका गोइंग वाला काम आपका जारी रहेगा। आप सपोज दैट एक सेंटेंस आप यहाँ नीचे देखें, जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू बी स्विमिंग इन ए नाइस कूल पूल राइट नाउ। अब जैसे कोई एक आदमी है, थका माना है, थका माने के कहने का मतलब कि जैसे हो गया बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो टायर्ड है, गर्मी उर्मी ज़्यादा लगी है, तो वो बोल रहा है कि अब इस टाइम मुझे जो है तैरना है। जैसे मैं चाहूँगा या मतलब मेरी इच्छा है कि स्विमिंग पूल में कुछ देर तक तैरा जाए। तो अब क्या हुआ, कुछ देर तक तैरा जाए, मतलब अब यहाँ पे आपको जो है एक कंटिन्यूएशन टाइप में चीज़ें मिल रही हैं। तो अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो ये क्या किया जाए, टू बी स्विमिंग, ये चीज़ आपकी जो है ऐसे इसको शो किया जाएगा। इसमें आपका क्या है, कंटिन्यूएशन शो रहा है। अच्छा, जो है मज़े की बात ये है कि ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स आपका नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। तो कहने का मतलब दो वर्ब आपने इंक्लूड कर दिया और जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए, तो ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप इसको यूज करते हुए आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं। आप जैसे परीक्षा में चीज़ें आती हैं संकुचित करके दी जाएंगी, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके इसको सिंपल में भी कर देंगे। जैसे सपोज दैट सेंटेंस आपका जो है इसको कॉम्प्लेक्स में बना के दिया गया, आपको बताया गया इसका सिंपल बनाइए, तो सिंपल आपका इसी पैटर्न पे बनेगा। तो खैर ये चीज़ मैं नीचे ऊपर रख के आपको तुलनात्मक अध्ययन इसका कराऊंगा। चलिए इसी के रिगार्डिंग एक दूसरा सेंटेंस देख लिया जाए। अब जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, आई हैपेंड टू बी वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यह घटित हुआ, कोई चीज़ है, कोई घटना है, ये एक्सीडेंट आपका घटित हुआ कब, टू बी वेटिंग फॉर द बस। ये महोदय, इनको एक घटना घटित हुई इनके साथ। कौन सी घटना घटित हुई, एक एक्सीडेंट आपका घटा। तो एक्सीडेंट कब घटा, जब ये वेट कर रहे थे, किसका, बस का। तो इनके वेटिंग के दौरान, इनके जो है जब काम, ये एक काम इनका जारी था उसके दौरान एक घटना घटी। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ये जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो है इसको कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का आपका ये यूज हुआ है। अब जैसे आप ये सेंटेंस देखें, यू शुड बी हरीइंग, वी आर लेट। अब ये कह रहे हैं आपको जल्दी करना चाहिए, मतलब अब ये आपको पता है कि इन्फिनिटिव के बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो आप एक वर्ब यूज़ करते हैं वो आप इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। तो इन्फिनिटिव में कंटिन्यूएशन ये आपका शो कर रहा है, कहने मतलब ये इन्फिनिटिव ही है लेकिन ये कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है मॉरलिटी के सेंस में, या जो है एक सजेशन, मॉरलिटी नहीं यहाँ पे सजेशन है, सजेशन के सेंस में ये हरी करने को बोल रहा है, जल्दी करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का ये यूज आपको जो है देख रहे हैं। अब एक सेंटेंस आप इसको देखिए, यू हैड बेटर बी वर्किंग ऑन योर रिपोर्ट व्हेन आई गेट देयर। बेहतर होगा आप काम करें जो है मतलब अपने रिपोर्ट पर, व्हेन आई गेट देयर, जब मैं वहाँ हूँ। जैसे आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मैं आपसे जो है सीनियर हूँ, या जो है उस काम के ऊपर मैं अपना सुपरविज़न रखना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि जब मैं वहाँ हूँ तब आप ये काम करिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो करिएगा मतलब वो काम आप तब जारी करेंगे, मतलब वो काम कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस की गई है। अब जैसा कि आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, वुड रेदर हुआ, वुड सूनर हुआ, हैड बेटर हुआ, इनके बाद आप क्या इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। तो वो इन्फिनिटिव आपका कंटिन्यूअस वाला भी हो सकता है, वो सिंपल वाला भी हो सकता है, वो आपका परफेक्ट वाला भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपकी जो है ये ऐसे है। तो इस वीडियो में हम जो है इसको यहीं तक सीमित करते हैं, और भी जिन टॉपिक्स पे, ग्रामर के जिन टॉपिक्स पे या जो आपको जो है परेशान करते हों, वो आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे होगी। थैंक्स।